अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरियर टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुश्ताक हुसैन और इस वक्त हम मौजूद हैं एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट के ऊपर जिसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। लोकेशन इसकी बहुत इसके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उनके लिहाज से लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। सराउंडिंग की चीज़ें मैं ज़रा आपको पहले बता देता हूँ कि इसके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर आप ख़ुद ही इस चीज़ को गैस कीजिएगा कि कितना प्राइम लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। सपोज़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बात करता हूँ मेन गेट की, तो मेरे सामने वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही इसका जो बैरिया का मेन गेट है वो मौजूद है। अगली अगर हम बात करते हैं एमिनिटीज़ की, सपोज़ आपको बैंक की ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरत हो सकती है तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर MCB बैंक और अल हबीब बैंक और काफ़ी और जो है बैंक जो है वहाँ यहाँ पे मौजूद हैं, और काफ़ी बैंक ऐसे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन उनकी सम सर्विसेज यहाँ पे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अलाइड बैंक यहाँ पे मौजूद नहीं है बट उसकी ATM सर्विस जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आपके गेस्ट आ जाते हैं उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में मेरे बिल्कुल सामने जिनसॉय जो है रेस्टोरेंट वो मौजूद है, और मेन गेट की दूसरी तरफ बिल्कुल साथ ही एक और रेस्टोरेंट मौजूद है। और इसके अलावा मॉस्क जो है वो इस साइड पे बिल्कुल करीब है, मस्जिद आशिक इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल करीब ही है। इसके अलावा स्कूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है तो जो स्कूल है वो भी यहाँ से तकरीबन 2 मिनट के ड्राइव के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा उसके लिए हॉस्पिटल के लिए हमें हॉस्पिटल की सर्विसेज के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, तो हॉस्पिटल बैरिया का जो हॉस्पिटल है वो भी यहाँ से तकरीबन 2 से 3 मिनट की ड्राइव के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे सारे ऑफिसेस और कमर्शियल जितने हैं वो सारे इसके आसपास मौजूद हैं। व्यूअर्स, सराउंडिंग से आपको पता चला होगा कि जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर है। अगली जो बात है वो बिल्डर्स की हो सकती है कि जो बिल्डर्स हैं वो किस तरह के बिल्डर्स हैं, क्या कोई चीज़ें डिलीवर कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, क्या उनका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है या कुछ और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो व्यूअर्स, डोमिनियन एक बड़ा नाम है बैरिया टाउन के अंदर। डोमिनियन कम अज़ कम 3 से 4 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 1 है, डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 2 है, और काफ़ी इसके प्रोजेक्ट ग्रे स्ट्रक्चर में रेडी हैं। काफ़ी जिस तरह डोमिनियन मॉल एंड रेजिडेंसी हो गया, और काफ़ी इसके प्रोजेक्ट जो हैं डिगिंग प्रोसेस के अंदर हैं, और काफ़ी जो हैं अबाउट टू डिगिंग है। तो नो डाउट के जो बिल्डर्स हैं वो भी बिल्कुल सही हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। अब डोमिनियन लग्जरी अपार्टमेंट जो उन्होंने दिया हुआ है इसके एलिवेशन से ही पता चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त एलिवेशन है। ग्राउंड प्लस 27 का ये प्रोजेक्ट है, और डबल बेसमेंट नीचे दी हुई है। पार्किंग के लिए डबल बेसमेंट दी हुई है, और शॉपिंग गैलरी नीचे दी हुई है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शॉपिंग गैलरी है, शॉप्स हैं, और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर के ऊपर इन्होंने दिए हुए हैं पार्किंग के लिए अगेन जगह दी हुई है। तकरीबन 60 कार्स जो हैं वो एक फ्लोर के ऊपर आ सकती हैं। तो इसके अलावा 4th से लेकर 27th फ्लोर तक वो टोटली अपार्टमेंट्स दिए गए हैं, और लिफ्ट्स इसके अंदर जो हैं वो यूज़ की गई हैं। कम अज़ कम 3 से 4 तक लिफ्ट्स जो हैं वो यूज़ की गई हैं ताकि अपार्टमेंट्स में आने जाने वालों के लिए कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा कार्गो लिफ्ट्स जो हैं वो अलहदा से दी गई हैं। और अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो बहुत अच्छे रेट्स हैं इसके। 7,600 इसका रेट है। अब जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो कोई भी इतने कम रेट के ऊपर प्रोजेक्ट हमें नहीं मिल रहा है, इतने कम रेट के ऊपर अपार्टमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। अगर हम इसके शॉप्स की बात करते हैं तो शॉप्स के ऊपर 30,000 पर स्क्वायर फीट शॉप्स का रेट है। इतना कम रेट शॉप्स का किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है अब लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अब आजकल जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं शॉप्स के लिए भी रेट बहुत ज़बरदस्त है, और अपार्टमेंट्स के लिए भी रेट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब अगर हम इनके साइज़ेस की बात करते हैं, व्यूअर्स, फ्रंट एलिवेशन देखिए बहुत ज़बरदस्त है, एंड तक जो है बहुत 27 फ्लोर है। और अगर हम इसके साइज़ेस की बात करते हैं तो जो 2 बेड है वो तकरीबन 1166 स्क्वायर फीट का इसका 2 बेड है। 3 बेड जो है वो 2 किस्म के हैं, एक 1627 स्क्वायर फीट का है और
दूसरा जो 3 बेड है वो 1696 स्क्वायर फीट का है। और अगर हम 4 बेड की बात करते हैं तो 4 बेड का जो टोटल एरिया है वो 1775 स्क्वायर फीट है। और रेट आपको बता दिया है 7600। अगर टोटल प्राइस की बात करते हैं तो जो हमारा 2 बेड है वो हमें तकरीबन 88,61,600 में मिल जाता है। 3 बेड एक जो 1627 स्क्वायर फीट जिसका रेट है वो हमें तकरीबन 1,23,65,000 तक मिल जाता है। 3 बेड जिसका एरिया 1696 स्क्वायर फीट है वो तकरीबन हमें 1,28,00,000 और 89,000 और 600 में हमें मिल जाता है। 4 बेड की अगर हम बात करते हैं तो 4 बेड का जो साइज़ है वो 1775 स्क्वायर फीट इसका साइज़ है। और अगर हम टोटल इसकी प्राइस बात करते हैं वो तकरीबन 1,34,90,000 तक हमें जो है वो मिल जाता है। व्यूअर्स, वैसे भी जो प्रीसेंट 1 है वो बहुत ही अहम है क्योंकि बहुत सारे एंड यूज़र जो हैं वो यहाँ पे अब फैमिलीज़ जो हैं वो आबाद हो गई हैं। अगर हम यहाँ पे सिर्फ विला की बात करते हैं ना तो यहाँ पे जो विला मिल रहा है तकरीबन 4 करोड़ के आसपास में मिल रहा है। और अभी आपने देखा यहाँ पे इनके लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कॉस्ट आ रही है 1, 2 बेड और 3 बेड की वो इनके लिहाज से काफ़ी मतलब लो कॉस्ट में है। साथ ही प्रीसेंट 19 है वहाँ पे अगर हम 3 बेड की कॉस्ट का वहाँ पे अगर पता करते हैं तो वो तकरीबन 3 बेड हमें 2 करोड़ प्लस में मिल रहा है। उसके लिहाज से देखा जाए तो ये हमें काफ़ी सस्ता मिल रहा है और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिल रहा है। अब बुकिंग का तरीकाकार ये है कि 20% डाउन पेमेंट हमें देनी है, उसके लिए हमारी जो अपार्टमेंट है वो बुक हो जाता है। बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है उसकी तकरीबन इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं। हमें 3 ईयर प्लान है तो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट तकरीबन 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनती हैं। और व्यूअर्स, आपको यहाँ पे शॉप बुक करवानी है या अपार्टमेंट बुक करवाना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ज़रिए से आप हमारी टीम मेंबर्स के साथ रब्ता करें जो कि 24/7 आपको सर्व करने के लिए अवेलेबल होती है। अल्लाह हाफ़िज़।